मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज का ये ब्लॉग मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, जिसमें मैं आपके साथ सुबह 6:30 से रात 10 तक का पूरे दिन का अपना एक प्रोडक्टिव रूटीन डे शेयर करूँगी। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह अपने लॉन में कुछ देर बिताने से। पक्षियों को दाना डालना और उन्हें देखना मेरा लास्ट 11 सालों का नियम है, और ख़ुद को नेचर से कनेक्ट करके मुझे अच्छा फील होता है। तो कुछ देर मैं वहीं रहती हूँ। और वैसे भी पूरे दिन यदि आप प्रोडक्टिव रह सकें, इसके लिए कुछ बातों का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं गैजेट्स यूज़ ही ना करूं। और अपने 30 मिनट्स के जुम्बा के बाद मैं सेशन के बाद अब मैं 7:15 तक किचन में आ जाती हूँ, बच्चे का लंच बॉक्स वगैरह रेडी करने के लिए। आज मैं उसके लंच बॉक्स के लिए बनाऊंगी पनीर सैंडविच। तो पनीर सैंडविच की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी आज। और ज़्यादा वो कुछ सुबह खाता नहीं है, तो बस उसका दूध बनाऊंगी। और वैसे मेरे बेटे का स्कूल से मेन्यू मिला हुआ है पूरे 5 डेज़ का। एंड उसके स्कूल में जंक फूड लाना बिल्कुल भी मना है। तो वैसे तो मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट ही रहता है हमेशा, बट मैं उसके जो स्कूल से मेन्यू मिला हुआ है उसको फॉलो करती हूँ। एक दिन इडली, उपमा, पोहा ऐसी चीज़ें हैं, एक दिन स्प्राउट्स वगैरह हैं, सैंडविच। बेटे का पूरा लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ मैं इतने टाइम तक, 7:30 बजे तक। और कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स भी मैंने रख दिए थे। इसके बाद में मैं उनको जगा कर लेकर आती हूँ बेटे को। थोड़ा सा प्यार श्यार करने के बाद में फिर उनको रेडी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा जैसे यूनिफॉर्म वगैरह पहनना तो वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, तो वही सब करती हूँ। इतने के बीच में मुझे टाइम होता है, बच जाता है, तो मैं शावर लेने का काम सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि 8:20 पे तो हमें बस स्टॉप के लिए निकलना होता है, मुझे और बेटे को। बेटे को बस स्टॉप छोड़ने के से लौट कर आने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं पूजा कर लूँ, एंड देन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी टाइम से लेना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मेरी कोशिश होती है कि मैं 9:30 तक अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लूँ। और यहाँ पर उनका बैग रेडी हो चुका है, वो भी रेडी हो चुके हैं, और हम लोग जा रहे थे बस स्टॉप के लिए। बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तो मैं जाती ही हूँ। और वहाँ से आके ये देखिए, मैं अपना पूजा ही कर रही थी, और सबसे पहला काम मेरा पूजा करने का ही होता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आपका गोल पहले से फिक्स है एक दिन के कामों का, तो आप जल्दी जल्दी कम समय में अपने सारे काम निपटा सकते हैं। पूजा मेरी हो गई थी, और अब मैं अपना नाश्ता की ही तैयारी कर रही थी। नाश्ता भी तैयार हो गया। मैंने अपने लिए भी पनीर सैंडविच ही बनाया है। एंड मेरी कोशिश रहती है कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट ही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। कुछ भी ज़्यादा ऑयली या फ्राइड मेरे ब्रेकफास्ट में नहीं होता है। तो मेरे हाउस हेल्प को मेरी चाय लेकर के मैं चलती हूँ बाहर। मुझे बाहर धूप में अपने लॉन में फ्लावर्स के बीच में बैठकर ही अच्छा लगता है, मतलब। और अब तो सर्दियाँ हैं, तो धूप में ही अच्छा लगता है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बाहर ही करती हूँ। यहाँ जो फोल्डिंग वाला पलंग है, इस पर ही मैं आराम से बैठ के और फिर नाश्ता किया। कपड़े हो गए थे तब तक मशीन से, तो फिर कपड़े भी सूखने के लिए डाले। इसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाती हूँ, और फिर मैं बैठती हूँ काफ़ी रिलैक्स होकर, मतलब फिर वही लंच की प्रिपरेशन, यदि कुछ हरी सब्जियाँ वगैरह ठीक से सुधारनी है तो फिर वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। और मेरा रहता है कि प्री प्लान मेरा रहता है
लंच का मेन्यू और वो सब, तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आज मैं लंच में बना रही थी दाल पालक वाली। तो पालक का तड़का मैं भी तैयार करूँगी, और ये अरहर की दाल, ज़्यादातर हमारे घर में अरहर की दाल ही बनती है। तो अरहर की दाल तो मतलब फिक्स रहती है। बहुत सारी दालें मैंने यहाँ पर आकर खाना सीखा है। और जहाँ के मेरा मतलब बॉर्न एंड बॉटम है, वहाँ तो एक ही दाल चलती है, अरहर की दाल। हमारे घर में तो हमने अरहर की दाल ही सबसे ज़्यादा खाई थी। एंड पालक का तड़का मैं इसमें तैयार करूँगी सिंपली। और दाल पालक के बाद मैं चावल और रोटी। दाल के तड़के के लिए मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और पालक को बारीक चॉप कर लिया था। सिंपल दाल का तड़का तो बस इन्हीं चीज़ों से मैं लगाऊंगी। पालक को मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, और थोड़ा बहुत सौते करके फिर मैं उसमें दाल डाल देती हूँ। यह हमारा लंच प्रिपेयर हो गया था। और 12 बजे तक मैं लंच रेडी कर देती हूँ। इसके बाद मैं 1:30 पर मेरा बेटा आता है, तो मैं रोटियां नहीं सेकती हूँ, क्योंकि रोटियां मैं उसके लिए गरम ही सेकती हूँ। तो 1:30 पे मैं उसको लेने जाऊँगी। एंड आते आते बस स्टॉप से हमको 1:50 हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि मैं लंच भी अपने बेटे के साथ ही करती हूँ। तो 2 बजे के करीब, 2 से ढाई बजे के बीच हमारा लंच होता है। ये रोटियां मैंने सेक ली थी जब बेटा स्कूल से आ गया था तो। और लंच के बाद उनका हफ्ते में 3 दिन स्केटिंग रहता है, तो फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्केटिंग क्लास के लिए लंच के बाद। तो चलिए, लंच करने के बाद में स्केटिंग क्लास में मिलती हूँ मैं आपसे। स्केटिंग को बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। मेरे बच्चे ने भी यहाँ नज़दीकी पार्क में ही, एक सर आते हैं पार्क के पास ही, तो वो यहाँ पर करवा रहे थे। मेरे बच्चे ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, तो मैंने सोचा कि चलिए स्केटिंग इनको करवा दिया जाए। जब तक ये स्केटिंग करते हैं तब तक मैं अपना वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 आवर का मैं वॉक करती हूँ। अपना वॉक कंप्लीट करके आती हूँ, वो अपना थोड़ा सा और खेलने वाली सारी एक्टिविटीज़ करके आते हैं। एंड इसके बाद में हम लोग हाथ मुँह धुलकर भगवान का आरती पूजन करते हैं। इनके स्नैक्स का टाइम है, तो मैंने बनाए थे इनके लिए थोड़े से रोस्टेड मखाने और इनका दूध और कुछ रंग बिरंगे पापड़, जो कि उन्होंने इन्जॉय किए।
इसके बाद में वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और मेरा शाम का रूटीन में मेन्यू में फ़िक्स था। आज मुझे मटर मशरूम बनाना था, मेरे बेटे को और मुझे दोनों को ही बहुत पसंद है। तो ठंडियों में अक्सर हम मटर मशरूम ही बनाते हैं। उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेती हूँ। तो 2-3 हरी मिर्च, 2 प्याज, 2 टमाटर, लहसुन और अदरक, सबको मैं चॉप करके रफली चॉप करके मैं एक बार उनको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। टमाटर गलने तक उसमें नमक वगैरह डाल दिया। टमाटर के गलने तक मैं उसको भूनूँगी। इसके बाद मैं ठंडा होने के बाद मैं उसका पेस्ट बनाकर वापस से ऑयल डालकर उसमें जीरा और यही सब तड़के का सामान डाल के और मैं उस पेस्ट को डाल दूँगी। उसके बाद पकाते रहिए और मटर मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। वैसे अभी सीज़न का मटर है तो ताज़ा मटर है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा बॉईल कर लिया था। और मशरूम को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सिंपली डाल देती हूँ ऐसे ही। और मशरूम फ्राई भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं थोड़ा-सा तेल को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ आज डिनर में मटर मशरूम है, रोटियाँ हैं, बस यही आज का मेन्यू है और सैलड है। बीच-बीच में मैं अपने बेटे को पढ़ा भी देती हूँ इसी इसी टाइम में। और जो छोटे-मोटे काम होते हैं जैसे घर थोड़ा बहुत मैस हो गया है या तो वो सब घर वगैरह में थोड़ा-सा समेट देती हूँ, ठीक कर देती हूँ। एंड इसके बाद में अगले दिन का 8 बजे तक डिनर मेरा हो गया था रेडी। मैंने और बेटे ने फिर डिनर किया। 8:30 पौने 9 बजे तक हम लोग डिनर ही करते हैं। इस समय मेरे हस्बैंड शहर से बाहर हैं, तो बस मेरा और बेटे का ही डिनर बना था। तो डिनर के बाद दूध वगैरह सब लेने के बाद में गोपाल जी को सुलाने के बाद में मैं आ जाती हूँ बेटे को लेकर बेड पे और ये देखिए उनकी थोड़ी और सी हो रही है मस्ती। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। एंड आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।